बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हम सब कोई ना कोई परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे चॉइस का, हमारी पसंद का होता है। लाइक मुझे हैवक पसंद है और बहुत सालों से पसंद है। इवन जब उसके 3 का पैक आता था तो मैं वो लेके आता था। उस ज़माने में वो बहुत सस्ता होता था, यानी तब उस अहद के लिहाज से तो महंगा था, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल था मुझे लगता। फिर धीरे धीरे वो महंगा होता होता बहुत महंगा हो गया। अच्छा, इसी तौर पे जो दोस्त आपको देते हैं, लाइक मुख्तलिफ शक्लों के और मुख्तलिफ नाम होते हैं, कभी कभी वो आपको मशहूर करते हैं, कभी कभी नहीं करते। अब उसमें चूंकि आपके पैसे नहीं लगे होते, जितना मर्जी महंगा हो। अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि शाहरुख जो परफ्यूम इस्तेमाल करता है वो कई लाख का है और वो उसमें को ब्लेंड करके इस्तेमाल करता है, तो ये उसकी पर्सनल फ्रेग्रेंस बनती है। जो लोग अपनी ज़ात के बारे में कॉन्शियस होते हैं, वो अपनी शक्ल के बारे में, अपने बालों के बारे में, लाइक आज मैंने अपने बालों में ऑलिव ऑयल नहीं लगाया, बल्कि आज मैंने जो एक खोपरा, यानी क्या से कहते हैं आप, नारियल, पिछले दिनों इसका ऑयल सब जमा हुआ था, जो छोटी थी वो भी बड़ी भी, वो अब वो पिघल गई है, तो मैंने पैराशूट का जो ब्रांड है उसका लेके रखा हुआ। तो आज मैंने उसको किया तो इट वाज बिल्कुल मेल्टेड था, तो मैंने आराम से लगाया। आई फील गुड, चमक भी है, ग्रेस भी है, खुद आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होती है। अच्छा, ये जब हम, लाइक मैं साथ ही मिसाल और दूं, लाइक मैंने जो शर्ट पहनी है ये लिवाई की है। अच्छा, अगर टेस्ट ना हो तो आपको लगेगा कि फिक्की सी है और इसमें से जगह जगह रंग कम हुआ है, पर जिनका टेस्ट है उन्हें इल्म होता है कि ब्रांड की है। कई साल पहले मैं क्रिसेंट भवमान गया, ये पिंडी भटिया जो मोटरवे पे है, और उनके मैनेजर्स की ट्रेनिंग थी और उन्होंने मुझे उसकी फिजिबिलिटी बनाने के लिए बुलाया था। 35 डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर भवमान में बनती है, डेनिम जीन्स बनती हैं, शर्ट्स बनती हैं। वहां मैंने पहली दफा देखा कि नई नकोर जीन्स को मशीन पे लगा के तो उस पर वो स्प्रे मार के उसका रंग उड़ाते हैं। तो मैंने कहा ये क्या हमाकत है। उन्होंने कहा कि ये $200 की बिकती है रंग उड़ाने के बाद, क्योंकि जिनका टेस्ट है उनको उस ब्रांड में ऐसे ही चाहिए। अच्छा, ये जो जिंदगी की चॉइसेस हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी का अक्स होता है, और अगर तो ये मुनासिब हो, अपनी रेंज में हो, तो हमको खूबसूरत बनाते हैं। कई लोगों के कपड़े आपको बहुत ही ऑड लगते हैं, कई लोगों की खुशबू आपको बहुत इरिटेट करती है, कई लोगों की स्मेल आपको बहुत इरिटेट करती है। इसी तौर पे कई लोगों के फैसले बहुत इरिटेट करते हैं। ये माहम का मैंने सवाल चुना है। वो कहती है कि सर, शादी में उम्र का डिफरेंस कितना होना चाहिए, और ज़्यादा डिफरेंस होता है तो एक दूसरे से बदजन हो जाते। मेरे बच्चे उम्र के डिफरेंस से लोग बदजन नहीं होते, ये बात जान लीजिए। हम कई ऐसे कपल्स को जानते हैं कि जिनके बीच में 25-25 साल का डिफरेंस है, मगर दोनों ने एक दूसरे की दिलदारी की। लड़की लॉयल रही, लड़की लविंग रही, और मियाँ केयरिंग रहा। मियाँ ने उसको हाथ के छाले के तौर पे रखा। अब आप सोचिए कि ये एक ऑड सा रिलेशनशिप है, बदजन नहीं हुए। बदजन होना उनके अपने चॉइस में था। लोगों के लिहाज से वो ऑड कपल होगा, लेकिन उन्होंने जब ये किया तो जबरन नहीं था, दोनों की मर्जी शामिल थी। अब मेरे पास बहुत से रिश्ते ऐसे आते हैं जिसमें बच्चियों की उम्र 35 साल, 36 साल, 37 साल, और वो अक्सर नादानी में इस उम्र पे चली जाती है। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, अब उनका चॉइस ये होता है कि मुझे मैक्सिमम हो तो मैं 35 साल की हूं तो मुझे भी 35 साल का लड़का मिलना चाहिए। तो पूरी मार्केट में आप घूमते रहो, आपको ये मैच नहीं मिल पाएगा। अब सोचें क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 35 साल के लड़के के लिए वो भी ओवरेज हो गया है, वो भी ओवरेज हो गया, तो उसके लिए उन्हें 22-23 साल की लड़की आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि 35 साल का लड़का स्टेबल होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, जॉब भी अच्छी होगी, तो कोई भी अपनी बेटी को उसके साथ
ब्याह देगा कि बेटी सुखी रहेगी। अच्छा, 22 साल की 23 साल की जो बच्ची है उसकी आदतें भी पुख्ता नहीं होंगी, वो लड़ाका भी नहीं होगी, शी मस्ट बी हम्बल और इनोसेंट सी होगी। मुमकिन है 35-36 साल वाला लड़का या आदमी बहुत ज़्यादा बोलता ना हो, कम बोले, लेकिन दोनों का गुजर बसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मिजाज का जो डिफरेंस है वो अपनी जगह पे, मगर जो माली तौर पे कुव्वत और उस आदमी की मेच्योरिटी है, ये दोनों चीज़ें मिलके इस रिलेशन को लेके चलती हैं। अच्छा, जहाँ आप बिल्कुल हम उम्र होते हैं, एक जैसे स्ट्रगलर होते हैं, आपने बड़ी चुन के शादी की होती है, बज़ाहिर ये ताल्लुक बहुत अच्छा होता है लेकिन नहीं चल पाता। सो चलने की ज़रूरी ये है कि आपकी शख्सियत में वो खुशबू, वो महक, वो आदतें, वो रवैया हो जो दूसरे को इरिटेट ना करे। मेरे पास इन दोनों भी कई रिश्ते ऐसे आए हुए हैं, लड़के माशाल्लाह 6-6 फुट के हैं और दिखने में भी अच्छे हैं, स्टेबल भी हैं, रिश्ता मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं मैच हो रहा? उन लड़कों की डिमांड ही इतनी ज़्यादा है, वो 5 फुट और 8 इंच की होनी चाहिए। अच्छा, पहले था कि रिश्ता दिखाइए, जब उनको रिश्ता दिखा दिए फिर कहा नहीं कद छोटा है तो 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। जब वो भी हो गया, नहीं सर कुछ 6 इंच, बट टोटल मार्केट में बच्चियों का कद आ ही छोटा रहा है। तो अब आप दो को तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो पिछले 3 साल से 33 साल के थे, अब 36 साल के हो गए, रिश्ता फाइनल नहीं हो पाया। और आप सोचें 36 साल के बाद जब 37 में जाएंगे तो रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो उम्रों का डिफरेंस है, इसमें मुझे लगता है थोड़ी अकल भी करनी चाहिए कि जब आप तलाश शुरू करते हैं तो एक आइडियल तस्वर बना के बैठ जाते हैं कि आप कोई हूर परी हैं, आप कोई आसमानों से अर्शों से उतरी हुई हो, तो आपको इस लेवल का, इस उम्र का, इस बरादरी का, इस कद का बंदा चाहिए। अब ये सारी पैकेज है। आप अगर इन्वर्टर लेने गए हैं, हायर का नहीं मिला तो डॉलर्स का ले ले, डॉलर्स का नहीं मिलता तो किसी और का ले लीजिए, वहाँ इतने चॉइसेस हैं। पर जब आप कहते हैं कि मुझे यही चाहिए, तो मुमकिन है वो मेक दोबारा आसपास अवेलेबल ना हो, पर आपका वो जो विजिट होता है, वो जो फैसला करने का टर्न होता है, वो ज़ाया हो जाता है। बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारे लड़के अपनी कीमती, खूबसूरत और बेहतरीन उम्र के वो हिस्से ज़ाया कर बैठते हैं अपने इज़्ज़ा वकारब की, करीबी इज़्ज़ा वकारब की वजह से। ये गलत फैसले बहनें करती हैं, कभी कभी माएँ भी करती हैं। यानी वो चूँकि अपने वाले को एक बहुत ही ऊपर उन्होंने आइडियल प्लेस पे बिठाया होता है और वो 19-20 ढूंढ रही होती हैं। आज की दुनिया में 19-20 नहीं मिलता, 10-20 मिलेगा, 15-20 मिलेगा। और जो अक्लमंद होते हैं वो उन रिश्तों में जो थोड़ी सी भी खूबसूरती, बेहतरी देख के, क्योंकि जैसे जैसे उम्र ढलती है रिश्तों की मार्केट में आप आउटडेटेड होते जाते हैं। आप आसानी समझ लें, जैसे मोबाइल नया आ जाता है तो पिछला उसी कंपनी का आउटडेटेड हो जाता है, वो उसकी कीमत भी कम हो जाती है, मार्केट भी कम हो जाती है। उसी कंपनी का बाद का एडिशन ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसमें फंक्शन, उसमें समझदारी ज़्यादा होती है। ये कहना कि उम्रों का जो तफावत है या डिफरेंस है, ये ताल्लुक़ ख़राब करता है, मुझे नहीं लगता। अगर लड़की अक्लमंद हो और उसकी उम्र ज़्यादा हो तो जल्दी बुढ़ी हो जाएगी, ये एक चॉइस है। पर मैं ऐसी बहुत सारी ख़वातीन को जानता हूँ जिनकी काउंसलिंग का मुझे मौका मिला कि हमने यानी पिछले कम से कम 6-7 बरसों में उनकी उम्र को रोक दिया और उन्होंने अपने वजूद पे, अपनी शक्ल पे, अपनी जिल्द पे, अपनी ग्रूमिंग से एक स्टेज आगे जाके पूरा अपना मेकओवर किया। इट्स पॉसिबल आज की दुनिया में, आज से 10-20 साल पहले ये नहीं हो पाता था, अब आप कर सकते हैं। मर्द भी अगर बड़ी उम्र का है और वो चाहे कि अपनी कम उम्र बीवी के साथ उसका मैच अच्छा लगे, दुनिया को अच्छा लगे, तो बहुत आसानी, आप जिम ज्वाइन कीजिए, एक कंसल्टेंट रख लीजिए, कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई डॉक्टर जिसकी आप माने,
जो अगर आपके हाथ के पंजों पे आपके पूरे वजूद को उठाए तो उठाइए, और अगर वो आपकी एक उंगली और अंगूठे पे पूरे वजूद को उठाए तो मानिए, यकीन मानिए, वो जो डिफरेंस है किसी को इल्म भी नहीं होगा और आप दोनों एक बहुत आइडियल जिंदगी गुजारेंगे। सो याद रखिएगा, पुराने बहुत सारे तस्वर वक्त के साथ पसंद और नापसंद से हमने आगाज किया था बदल जाते हैं, और ये अवेलेबिलिटी पे और आपके बर वक्त फैसले पे डिपेंड करता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।